अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अक्सर। जैसा कि आपको पता है हम बहुत सी डिजर्विंग फैमिलीज की वीडियो बनाते रहते हैं। आज हमारे साथ एक और बहन मौजूद है। इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि बहन की शादी को 15 साल हो गए। 15 साल पहले इन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी, भाग के शादी की थी घर वालों के खिलाफ जाके। तो बहन ने लव मैरिज की थी। इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने इनसे बहुत वादे किए थे, बहुत कस्में खाई थी कि मैं आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा और आपको मैं कभी भी एक आंच नहीं आने दूंगा। तो इस टाइम वो किधर गए हैं, आइए हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, आपने जो 15 साल पहले शादी की थी तो आपके शोहर क्या कहते थे? क्या कहते थे, पसंद की शादी थी, बहुत वादे, बहुत कस्में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा, किसी चीज की तकलीफ नहीं आने दूंगा। तो अब वही तो मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, परेशान रहती हूँ कि कहाँ गई वो झूठी वादे, सारे कस्में। बस जाना था उसने, वो चला गया। अब मैं क्या वजह कर क्या बनी, क्यों छोड़ के गया? वजह आपको, सबको, लोगों को पता होता है कि बस कोई और पसंद आ जाए, जो मर्दों की आदत है। बस पसंद आ गया कोई और तो छोड़ गया मुझे वो। आपके बच्चे कितने हैं? जी, मेरी एक बेटी है। एक ही बेटी है? जी, एक ही बेटी है। कहीं बेटे के लिए तो नहीं छोड़ के चला गया? होता है मर्द में ये भी कि बेटी है, इसकी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, मुझे ये करना पड़ेगा। बेटे की तो बहुत ख्वाहिश थी उसे। अब बेटा नहीं है तो अल्लाह ने बेटी दे दी है। बेटी तो रहमत होती है। हाँ जी, पर लोग इसकी कदर नहीं ना करते। मर्द हमारे अक्सर जो नेगेटिव सोचने वाले मर्द हजरात हैं वो बेटी को रहमत नहीं जहमत समझते हैं। तो वो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं। तो क्या आपके शोहर भी ख्वाहिश ऐसी रखते थे? जी बिल्कुल, शुरू से ही कहते थे कि बेटा होना चाहिए, बेटा। तो ये अल्लाह की मर्जी होती है और अल्लाह की देन होती है। बेशक ही इसमें औरत की तो कोई मर्जी नहीं होती। अगर औरत चाहे तो पहले से ही बेटा बना के अपने पेट में डाल ले। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उन्हें ख्वाहिश बेटे की थी, जो शायद उनको लगा कि नहीं सही हूं मैं, तो उन्होंने छोड़ दिया सब चीजें, इग्नोर कर दी, खत्म कर दिया सब कुछ। बेटी को देखा और बस चेंज हो गए। लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया घर में, जरा जरा सी बात पे लड़ना झगड़ना। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो मैं मजबूर औरत एक बेबस होके क्या करती फिर वो। आपको छोड़ के कब गए थे? तकरीबन हो गए हैं, काफी साल हो गए हैं। मुझे याद भी नहीं करना। मेरी छोटी सी बेटी थी जब वो छोड़ गया मुझे, तो मैं उसे याद भी नहीं अब करना चाहती। जो अपनी बेटी को नहीं देख सकता, मुझे नहीं देखा उसने, कि मैंने सबको पीछे करके उसका साथ दिया। अच्छा बुरा टाइम सब उसके साथ मैंने गुजारा, जैसे उसने रखा, जिस हाल में मैंने रही मैं, आप सोच भी नहीं सकते कि किन हालातों में मैंने उसका साथ दिया। लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा, बेटी को देखा ना मुझे देखा। सब कुछ छोड़ के अपना चला गया वो। वो वादे किधर गए, वो कस्में किधर गई जो उसने किए थे आपसे? सब झूठे, कहाँ के वादे। अब तो नफरत हो गई है। अब मेरी बहन, आप कैसे गुजारा कर रही हैं, कैसे आप रह रही हैं? एक बेटी है, रेंट के घर में रह रही हो, कैसे अखराजात मैनेज कर रहे हो? आखिर आप मायके वालों की तरफ भी नहीं जा सकती हैं क्योंकि वो अपने पसंद की शादी की है। और मायके वालों से कभी राब्ता किया भी है कि नहीं? नहीं, एक दफा कॉल की थी मैंने पूछने के लिए उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी पसंद मर्जी की है और दोबारा से कॉल नहीं करना। तो मैंने उनसे दोबारा कॉल नहीं की, ना राब्ता रखा उनसे। और ससुराल वाले हैं आपके? जी वो भी हैं, लेकिन वो नहीं पूछते। वो कहते हैं कि तुमसे रिश्ता खत्म है, तुम हमारी क्या लगती हो, दोबारा से आप ना आना ना कॉल करना। अच्छा, तो ये देखें कि ससुराल वाले होते हैं, उनको पता है कि मेरे बेटे का खून है। आपके मेरे बेटे की बीवी है, मेरे बेटे की एक औलाद है। तो खून को खून ही पूछता है। तो उनको एहसास नहीं है हमारी पोती और हमारी जो है बहू इस तरह दर बदर की धक्के खा रही हैं। तो वो किधर गए हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? बस वो अपने बेटे को देखते हैं, मुझे नहीं देखते। वो कहते दोनों ने अपनी मर्जी की है, अब बेटे ने शादी कर ली है, अब तुम हमारी क्या लगती हो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, और दोबारा आप यहाँ पे फोन नहीं करना और ना ही आना। फिर मैं वहां से आ गई। तो मेरी बहन कैसे फिर खाना पीना खर्चा कैसे मैनेज कर रही है? मैं नौकरी करती हूँ, जॉब करती हूँ, फिर बेटी को भी देखना होता है मुझे,
کیونکہ جاب کرنا ہوتا ہے. پھر میں نے شام کو گھر آتی ہوں, میں اوور ٹائم نہیں کر سکتی کیونکہ بیٹی کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو بس جو بھی ملتا ہے اس میں بہت مشکل ہو رہا ہے گزارا. بیٹی پڑھ رہی ہے؟ پڑھ رہی تھی لیکن اب نہیں پڑھ رہی. اب نہیں پڑھ رہی؟ نہیں, اسکول چھوڑ دیا اس نے. کیا وجہ بنی؟ کتنا کما لیتی ہیں آپ؟ رینٹ کیسے پے کرتی ہیں اور کھانا پینا کیسے پورا کرتی ہیں؟ بس کوئی ہے, دوست ہے میری ایک, وہ تھوڑا سا خیال کر لیتی ہے, میری بیٹی کو دیکھ لیتی ہے, اور باقی جو کماتی ہوں وہ کرایہ چلا جاتا ہے. بہت مشکل سے گزارا. اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ میں اور میری بیٹی کن حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے اتنے ماہ کا کرایہ دینا ہے. کتنا کرایہ دینا ہے؟ جی, میں نے 4 ماہ کا رینٹ دینا ہے. مالک مکان جو وہ بہت تنگ کر رہا ہے. میں نے بہت سی جگہ سے مدد مانگی لیکن کہیں سے بھی نہیں میری مدد ہوئی. اسی لیے میں میڈیا پہ آنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ کوئی میرے بہن بھائی میری مدد کریں. یہ دیکھیں مرد حضرات جو خواہش کرتے ہیں بیٹے کی, بیٹی بھی رحمت ہوتی ہے, زحمت نہیں ہوتی ہے. بیٹی کی قدر کرو. یہ بیٹی ہی آخری ٹائم میں ماں باپ کو سنبھالتی ہے اور آخری ٹائم کی حقدار بھی بیٹی ہی ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بہن کی مدد ہو. اگر میری بہن کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھ رہا ہے تو جو آپ کو سہارا دے, سپورٹ کرے, آپ سے شادی کے لیے کہے تو کیا آپ کر لیں گی؟ نہیں بہن, اب تو شادی کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے. اب جو دھوکہ مل گیا, اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. میں جیسی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہوں گی اور اسی کے ساتھ, کیونکہ میں اس کی بنا نہیں رہ سکتی. یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سب مرد ایک جیسے ہی کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی آپ کو سمجھے گا, آپ کو سپورٹ کرے گا, آپ کی ہمدردی بانٹے گا تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے اس سے شادی بھی کر لیں گے. جسے پیار کیا اس نے دھوکہ دے دیا تو پیچھے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. آپ سوچیں گی؟ ہاں, سوچ سکتے ہیں اگر کوئی اچھا ہو تو, لیکن بہت مشکل ہے میرے لیے یہ. شادی کے نام میں نفرت ہوگی. جی بالکل. تو اگر یہ نفرت آپ کی ختم ہو جائے تو کبھی تو سوچیں گی. وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ کوئی اچھا بندہ ملتا ہے تو چلے, انسان لائف پارٹنر اچھا ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے, احساس خیال کرنے والا, تو انسان کر ہی لیتا ہے, سوچ لیتا ہے. لیکن میں اپنی بیٹی کی بنا نہیں رہ سکتی. میری بیٹی میں ہی سب کچھ ہے میرا. بہن آپ کا کوئی جیس کیش نمبر بنا ہوا ہے؟ جی بنا ہوا ہے. تو آن دی اسکرین اس بہن کا جیس کیش نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا. زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کریں. اور میری بہن آپ نے ہمیں بلایا ہے, آپ نے اپنی ویڈیو جو ہمیں کہا ہے کہ آپ آئیں اور ہماری ویڈیو بنائیں, تو یہ آپ کی مرضی سے بن رہی ہے؟ جی میری مرضی سے بن رہی ہے. تو ان کا آن دی اسکرین آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کریں اور مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اس بہن کی ہیلپ ہوگی. فی امان اللہ.